पावर में एक जनरेशन होता है, एक कंपनियां जो पावर बनाती है उसमें आप हाइड्रो कह सकते हैं, इस सोलर कह सकते हैं, विंड हो सकता है, हाइड्रो में पानी से जैसे बनता है। उसी तरह से कुछ कंपनियां होती है जो ट्रांसमिशन करती है, जिसमें कई सारी कंपनियां हैं, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां, कुछ कंपनियां हैं जो इस सेक्टर को फाइनेंस करती है, जैसे पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनियां हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जो पावर सेक्टर, इस पर आप समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कितनी ज़्यादा संभावना है, ताकि हमारे दर्शकों को आसानी हो सके। सबसे पहले मैं एक सेक्टर जिसकी चर्चा आप दोनों ने की, जिस तरीके से ऑटो में ईवी पे अब बहुत फोकस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ता हुआ जा रहा है। और हमने देखा कि इस सेक्टर जुड़ी कंपनियां, चाहे सुजलॉन हो, आइनॉक्स विंड जैसे हो, एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स हो, उसमें एक बड़ी रैली देखने को मिली है इस साल। सुदीप सर, इस पूरे सेक्टर के ग्रोथ को, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं और कहाँ नजर है आपकी इस पूरे सेक्टर में? ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे दुनिया वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए, अगले जनरेशन्स के लिए एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और उसमें एक खास पहलू है कि हम लोग जो जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें और फॉसिल फ्यूल से दूर हटे। तो आज जैसे थर्मल एनर्जी का बात हो रहा है, सबसे ज्यादा जनरेशन आज इंडिया का भी बात करें, ग्लोबली बात करें, सबसे ज्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो फॉसिल फ्यूल के जरिए होता है। या तो आप कोयले की बात करेंगे, या तो एलएनजी की बात करेंगे, गैस की बात करेंगे। सो गैस या कोयला के जरिए ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, और ये एक लिमिटेड सप्लाई है, और ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे हर तरफ से आ रहा है। सारा दुनिया के जो वेल मीनिंग देश है, लोग हैं, वो इसी के तरफ फोकस घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत काम हो रहा है। अब अगर इंडिया में देखें तो हम तो इंडिया के लिए ये समझते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है दोनों। जो एग्जिस्टिंग एनर्जी, जैसे विजय जी ने कोल इंडिया की बात की, कोल इंडिया का जो एफिशिएंसी बढ़ गया, एक बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि कोल इंडिया का एफिशिएंसी अगर ठीक ठाक रहे तो हम लोग इंडिया को इंपोर्ट ही नहीं करना पड़े शायद, इतना अच्छा उनके पास रिजर्व है। और अगर उनका एफिशिएंसी ठीक रहा तो ये जो जिसकी बात विजय जी ने की, आपने की, कि जो अखबार में आते थे कि 2 दिन का कोयले का सप्लाई बचा है, उसके बाद अंधेरा छा जाएगा, ये समस्या नहीं आएगी, और इस साल वो हुआ भी नहीं, क्योंकि कोल इंडिया का एफिशिएंसी बढ़ गया है। तो एक साइड में तो ये रहा, दूसरे साइड में रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में भी कामकाज करके रिन्यूएबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और सारे कंपनीज, मतलब सारे तो नहीं, बहुत सारे कंपनीज उस पर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और इसमें नतीजे भी आ रहे हैं। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि दोनों की जरूरत है, ट्रेडिशनल एनर्जी का भी जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी का भी जरूरत है। अब इंडिया का डिमांड जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। विजय जी ने बहुत अहम बात कही कि पहले पावर सब जगह में रीच आउट नहीं करता था, पर आज गांव गांव में, हर जगह पे, शायद ऐसा कोई जगह है नहीं जहां पे पावर रीच आउट नहीं करता है। तो पावर का डिमांड बहुत बढ़ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। डिमांड बढ़ा है, कंट्री आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है। इसमें शिक्षा, हेल्थ केयर, सब चीज में ये पावर बहुत जरूरी होता है। तो ये पावर का डिमांड हमको मीट करना पड़ेगा, और ये डिमांड मीट करने के लिए मैं तो ये समझता हूँ 2 इंजन, एक ट्रेडिशनल एनर्जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। मे भी अगला 30 साल, 20-30 साल साथ में चलना पड़ेगा, फिर ग्रेजुअली रिन्यूएबल एनर्जी प्रिडोमिनेंट हो जाएगा और फॉसिल फ्यूल रिलेटेड कम होता जाएगा। बट अगला 20-30 साल मुझे तो लगता है कि दोनों एनर्जी को साथ साथ चलना पड़ेगा। और अगर एनर्जी जनरेशन की बात करें तो आप देखिए, एनटीपीसी सबसे बड़ा पावर कंपनी इंडिया का, और हमेशा इनका फोकस था थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कंपनी, नाम पूरा यही था। तो ये पूरा थर्मल पावर, मतलब जो रिन्यूएबल, जो फॉसिल फ्यूल बर्न करके पावर बनाते थे, और वहां पे बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन काम कर रहे थे, क्योंकि इनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बहुत अच्छा था। पर आज आप एनटीपीसी को देखेंगे तो एनटीपीसी के अंदर दो डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स हो गए। एक रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट हो गया, वो भी बहुत बड़ा हो गया, और इसी के कारण इस शेयर ने का परफॉर्मेंस पिछले करीब 6-8 महीने में बहुत बेहतरीन रहा है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी शायद दूसरे लेवल पे भी जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग अभी भी ये रिन्यूएबल एनर्जी जो पीस है इसके अंदर, उसका पूरा वैल्यूएशन शायद असाइन नहीं कर रहे हैं।
तो एनटीपीसी बहुत आगे जाएगा। टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे भी रिन्यूएबल पे फोकस आया है, बहुत जबरदस्त फोकस है, और ये फोकस टाटा पावर को भी बहुत आगे ले जाएगा। ट्रेडिशनल पावर तो है ही है, और ट्रेडिशनल पावर में भी मुद्रा जो इश्यूज थे मुद्रा लेके टाटा पावर का, वो रिजॉल्व हो रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे ट्रेडिशनल पावर जनरेटिंग कंपनीज पे जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। और जो आप कह रहे थे इशारे में क्यों, साफ ही बोल रहा हूँ कि अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो दोनों शेयर एनटीपीसी टाटा पावर में ध्यान दे सकते। या सर, सुदीप सर, सीधे तौर पे आपने साफ तौर पे बताया कि एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स पे आपको लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से नजर बना के रखनी चाहिए। कोल इंडिया की दोनों विजय सर ने भी बात की, आपने भी बात की, इस पे भी नजर बना के चल सकते हैं। अभी छोटा सा